नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। शरीर के किसी भी हिस्से या कोने में नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह दिक्कत सिर के अंदर मौजूद ब्रेन की बहुत बारीक, नाजुक और संवेदनशील नसों से लेकर कमर के नीचे वाले हिस्से यानी स्पाइन के पास की नसों तक दिखाई दे सकती है। इसके अलावा यह परेशानी हाथों और पैरों की बड़ी और मुख्य नसों में भी महसूस की जा सकती है। आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार जब शरीर के भीतर मौजूद 3 दोषों में से वात दोष का संतुलन बिगड़ जाता है और वह असंतुलित होकर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो यह दोष शरीर के अंदर की हड्डियों, जोड़ों और नर्व सिस्टम पर सीधा असर डालता है। जब यह वात दोष बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तब उसके कारण हड्डियों और जोड़ों में असहनीय दर्द, सूजन और जकड़न शुरू हो जाती है। यही स्थिति आगे चलकर गठिया जैसी पुरानी बीमारी या बोन स्ट्रक्चर में बदलाव जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। कुछ मामलों में तो हड्डियों की प्राकृतिक बनावट तक विकृत होने लगती है। जब पैरों की मसल्स यानी मांसपेशियां और हड्डियों का बैलेंस खराब हो जाता है, तब वहां की नसों पर बेवजह दबाव पड़ने लगता है। यही दबाव धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। जब ब्लड फ्लो रुकता या कमजोर होता है, तो उस हिस्से की नसें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और जब नसें कमजोर होने लगती हैं, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, झंझनाहट या भारीपन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। नसों की कमजोरी सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, इसका असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। व्यक्ति को लगातार थकावट महसूस होती है, मन बेचैन रहता है, नींद नहीं आती और चिंता या डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने लगती है। क्योंकि नसों की हेल्थ का सीधा संबंध हमारे दिमाग और मानसिक स्थिति से होता है। अगर शरीर के अंदर गैस यानी वायु की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बनने लगे, तो इसका असर दिल की कार्यप्रणाली पर भी पड़ता है। इससे हार्ट की नाजुक नसों पर दबाव आता है और धीरे धीरे हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर ब्लड में शुगर का लेवल असंतुलित हो जाए, तो डायबिटीज जैसी लंबी चलने वाली बीमारी भी शरीर को जकड़ सकती है। माइग्रेन यानी सिर के एक साइड में तेज और लगातार दर्द रहना, गर्दन की नसों में अकड़न आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या चक्कर आना जैसी दिक्कतें भी नर्व वीकनेस के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। इसलिए देखा जाए तो नसों की कमजोरी कोई छोटी समस्या नहीं, बल्कि यह कई बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाती है। अगर इसे अनदेखा किया जाए, तो इसका मिलाजुला असर शरीर को धीरे धीरे इतना कमजोर बना देता है कि इंसान के लिए साधारण काम करना भी मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय रहते अपनी नसों को स्ट्रांग, लचीला और हेल्दी बनाए रखें, ताकि नसों से जुड़ी किसी भी समस्या से खुद को बचा सकें और शरीर को जल्दी बूढ़ा या कमजोर होने से रोक सकें। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नसों की कमजोरी आखिर होती क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण कैसे पहचाने जाएं और इसे ठीक करने के घरेलू तरीके क्या हैं। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि अगर नस दब जाए, झंझनाहट हो या हल्का दर्द महसूस हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में 2 ऐसे आसान, घरेलू और पूरी तरह आयुर्वेद पर आधारित उपाय बताए जाएंगे, जिनका सिर्फ 15 दिन तक लगातार इस्तेमाल करने से नसों से जुड़ी तकलीफों में बहुत राहत मिलेगी और शरीर में पॉजिटिव बदलाव साफ दिखने लगेंगे। इसलिए इस जानकारी से भरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई हर बात आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस जरूरी और उपयोगी जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर के सभी अंगों का अपने अपने स्थान पर सही, नियमित और एक्टिव रहना बेहद आवश्यक होता है। जब सारे अंग मिलकर संतुलित रूप से काम करते हैं, तभी शरीर एनर्जेटिक, स्ट्रांग और हेल्दी बना रहता है। लेकिन जैसे ही किसी एक हिस्से की कार्यक्षमता घटती है या वहां कमजोरी आने लगती है, तो उसका असर बाकी अंगों पर भी दिखने लगता है। खास तौर पर नसों की कमजोरी का असर पूरे शरीर में फैल जाता है, सिर से लेकर पैरों तक। नसें हमारे शरीर में ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो बनाए रखने का काम करती हैं, लेकिन जब ये नसें कमजोर पड़ती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों असंतुलित हो जाते हैं। इससे शरीर में कई गंभीर और धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारियां जन्म लेती हैं।
अगर नसों में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा हो तो इसका सीधा असर हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन जैसे जरूरी अंगों पर पड़ता है, क्योंकि यही नसें शरीर के हर हिस्से तक न्यूट्रिशन और एनर्जी पहुंचाने का काम करती हैं। अगर यही कमजोर पड़ जाएं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो यह शरीर के लिए खतरनाक मोड़ साबित हो सकती है। जब नसें कमजोर होती हैं तो उनमें दर्द होने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में नर्व पेन कहा जाता है। यह दर्द ज्यादातर हाथों और पैरों में महसूस होता है। इसके अलावा नसों में झंझनाहट, किसी अंग का सुन्न पड़ जाना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, अचानक पसीना आना, हाई ब्लड प्रेशर, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। जब शरीर में नसों की कमजोरी बढ़ने लगती है तो उसका असर केवल पैरों या हाथों पर ही नहीं, बल्कि सीधे ब्रेन यानी दिमाग की फंक्शनिंग पर भी पड़ता है। धीरे धीरे याददाश्त यानी मेमोरी कमजोर होने लगती है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। इसके साथ ही नींद न आना, बार बार थकान महसूस होना और मानसिक असंतुलन जैसी समस्याएं भी दिखाई देने लगती हैं। कई बार अचानक हाथ या पैर सुन्न पड़ जाते हैं और उनमें जान सी नहीं रहती। कुछ लोगों को घुटनों के आसपास से खटकने या कटकट की आवाज आती है, जिसे हम क्रैकिंग साउंड कहते हैं। यह स्थिति अक्सर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का इशारा करती है। अगर यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो धीरे धीरे जोड़ों की हड्डियों में घर्षण शुरू हो जाता है और चाल ढाल तक प्रभावित होने लगती है। चलने में परेशानी आना, सांस का फूलना, सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों में भारीपन या हल्का तेज दर्द महसूस होना, ये सभी संकेत हैं कि नसें अब उतनी स्ट्रांग और एक्टिव नहीं रहीं जितनी पहले थीं। यह एक तरह से शरीर का अलार्म होता है जो बताता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। ऐसी समस्याओं से खुद को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी रोजमर्रा की आदतों को संतुलित करें। भोजन ऐसा लें जिसमें प्रचुर मात्रा में सभी जरूरी न्यूट्रिशन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हों। साथ ही टाइम पर सोना और टाइम पर उठना बेहद जरूरी है, क्योंकि नींद का सीधा कनेक्शन हमारे नर्व सिस्टम से होता है। रोज सुबह थोड़ी देर योग और प्राणायाम करने से नसों की ताकत बनी रहती है और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस में रहता है। अगर शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाए या दर्द हो तो उस जगह को बार बार छूने, मरोड़ने या मसाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सूजन और भी बढ़ सकती है। ऐसे समय पर सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह लें और उनके निर्देश के अनुसार हल्की बर्फ की सिकाई करें या गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। इससे दर्द और सूजन दोनों में राहत मिलती है और नसों पर पड़ा अतिरिक्त दबाव भी कम होता है। इसके अलावा शरीर को लचीला और एक्टिव बनाए रखने के लिए रोजाना कुछ सिंपल योगा पोज जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और पवन मुक्तासन करना फायदेमंद होता है। साथ ही अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम करने से भी नसों को मजबूती मिलती है। अगर आप हर सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करें और उसके बाद कुछ देर प्राणायाम करें तो शरीर के सभी अंगों तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है और नसों की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब बात करते हैं एक बेहद असरदार और पूरी तरह नेचुरल घरेलू उपाय की, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक साफ गहरा बर्तन लें और उसमें 1 गिलास ताजा और फिल्टर्ड पानी डालें। फिर उसमें 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालें। इसके बाद 2 छोटी इलायची को हल्का क्रश करके उसी पानी में डाल दें। उसके बाद 2 फूल वाली लौंग डालें, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। अब इस पूरे मिश्रण को धीमी आंच पर लगभग 8 से 10 मिनट तक उबालें, ताकि इन सभी चीजों के औषधीय तत्व पानी में अच्छे से घुल जाएं। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब यह पानी हल्का गुनगुना रह जाए तब उसमें 1 छोटा टुकड़ा नेचुरल गोंद डालें और इसे अच्छी तरह मिलाकर हर सुबह खाली पेट पी लें। यह साधारण दिखने वाला पेय नसों को स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करता है। यह शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, शरीर से टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है और किडनी की सफाई में भी सहायक होता है।
अगर किसी व्यक्ति की नसें सिकुड़ गई हों या उनमें नेचुरल फ्लो रुक गया हो, ब्लॉकेज या अवरोध जैसा कुछ महसूस होता हो, तो यह आयुर्वेदिक काढ़ा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। यह नुस्खा केवल नसों के लिए ही नहीं, बल्कि ब्लड शुगर यानी मधुमेह, थायराइड और अन्य हार्मोनल समस्याओं में भी राहत देता है। इसे कम से कम 1 महीने यानी पूरे 30 दिनों तक लगातार बिना किसी रुकावट के पीना चाहिए, ताकि इसका पूरा असर शरीर को मिल सके। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या नहीं है, तो वह इस काढ़े में आधा छोटा चम्मच शुद्ध नेचुरल शहद मिला सकता है। इससे इसका असर कई गुना बढ़ जाता है और नसों के अंदर ब्लड फ्लो और भी सुचारू हो जाता है। जिन लोगों को बार बार हाथों या पैरों में सुन्नपन महसूस होता है, झंझनाहट रहती है या भारीपन लगता है, उनके लिए यह देसी घरेलू उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर कभी किसी दिन इस पेय को पीने के बाद शरीर में ज्यादा गर्मी या हीट महसूस हो, तो इसमें एक छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर मिला लें। इससे इसका प्रभाव संतुलित हो जाता है और पेट से जुड़ी तकलीफें जैसे जलन, गैस या एसिडिटी की परेशानी नहीं होती। अब हम आपको एक और बेहद पुराना, परखा हुआ और असरदार देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं, जो नसों की ताकत बढ़ाने में कमाल का असर दिखाता है। इसे तैयार करने के लिए एक साफ बर्तन या भगोना लें और उसमें 1 गिलास यानी करीब 250 मिली साफ पानी डालें। अब उसे मध्यम आंच पर गर्म करें। जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाए, उसमें करीब 2 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा डालें। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर है, तो आधा ग्राम यानी 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी इलायची यानी काली इलायची लें और उसे ओखली या किसी पत्थर की मदद से हल्का कूटकर छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब इसे भी उसी पानी में डाल दें। फिर उसमें 2 फूल वाली लौंग भी डालें, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। अब इस तैयार मिश्रण को बहुत ही धीमी आंच पर कम से कम 8 से 10 मिनट तक धीरे धीरे पकने दें। ऐसा करने से इन सभी नेचुरल औषधीय चीजों के गुण पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं और यह पेय एक असरदार हर्बल काढ़े का रूप ले लेता है। जब यह पानी उबलते उबलते आधा रह जाए, यानी लगभग आधा गिलास बच जाए, तब गैस को बंद कर दें। अब इसे किसी ढक्कन से ढककर कुछ समय के लिए ठंडा होने दें, ताकि यह हल्का गुनगुना हो जाए और सीधे पीने लायक बन जाए। जब यह पेय हल्का गुनगुना रह जाए, तब इसमें आधा छोटा चम्मच साल भर पुराना काला गुड़ डालकर अच्छी तरह घोल लें, ताकि गुड़ पूरी तरह से घुल जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कभी भी नया गुड़ नहीं डालना चाहिए। हमेशा वही गुड़ इस्तेमाल करें जो कम से कम 1 साल पुराना हो, क्योंकि पुराने गुड़ में औषधीय गुण बहुत गहरे रूप में मौजूद होते हैं। यह शरीर को न केवल एनर्जी देते हैं, बल्कि ब्लड को भी साफ करते हैं और नसों को नेचुरल तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं। यह खास तरह का आयुर्वेदिक काढ़ा हर रोज रात को सोने से कुछ देर पहले पीना चाहिए। जब इसे नियमित रूप से पिया जाता है, तो यह ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह को इस हद तक सुधार देता है कि दिल की नसों और पूरे शरीर की बंद नसों में जमा गंदगी और फैट धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करती है और ब्लॉकेज को खत्म करती है। इससे ब्लड आसानी से और बिना किसी रुकावट के शरीर में प्रवाहित होने लगता है। इस खास काढ़े का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर को वे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है जो हड्डियों को मजबूत और लचीला बनाते हैं। इससे जोड़ों का दर्द, मसल्स का खिंचाव, पैरों की जकड़न और पसलियों या कमर में होने वाली अकड़न जैसी तकलीफें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सिर्फ यही नहीं, यह नुस्खा नसों की कमजोरी से जुड़ी कई अन्य परेशानियों जैसे बार बार थकावट महसूस होना, शरीर में लगातार भारीपन रहना, नींद की कमी, मानसिक बेचैनी, अंगों में सुन्नपन या झंझनाहट जैसी दिक्कतों को भी बहुत हद तक कम कर देता है। इसके साथ ही अगर किसी को बार बार सर्दी, जुकाम, बलगम की समस्या, सांस लेने में तकलीफ या शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट जैसी समस्या हो, तो यह देसी हर्बल काढ़ा उन सभी लोगों के लिए बहुत असरदार सिद्ध हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कुछ बेहद जरूरी डाइट संबंधी सावधानियों की, जिनका पालन करना नसों की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल का हमारा खाना इतना प्रोसेस्ड और फास्ट हो गया है कि उसमें जरूरी न्यूट्रिशन बहुत कम रह गया है। इसका सीधा असर शरीर की स्ट्रेंथ, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है।
इसलिए हमें अपनी रोजमर्रा की डाइट में ऐसे नेचुरल फूड शामिल करने चाहिए जिनमें शरीर के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। इस काम में बीज यानी सीड्स हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स शरीर को अंदर से मजबूती देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इन्हें सीधा खाना शरीर में हीट बढ़ा सकता है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रात में एक छोटा चम्मच अलसी के बीज एक कटोरी साफ पानी में भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी को छान लें और खाली पेट पिएं। इससे इन बीजों की गर्म तासीर कम हो जाती है और शरीर को पूरा फायदा मिलता है बिना किसी नुकसान के। इसी तरह एक और बेहद उपयोगी और असरदार बीज है सब्जा बीज, जिसे चिया सीड्स भी कहा जाता है। ये बीज ठंडी प्रकृति के होते हैं और गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने, नसों को ताकत पहुंचाने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में बहुत मदद करते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, फाइबर और आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है। ये तत्व नसों को स्ट्रांग बनाते हैं और दिमाग की कार्यक्षमता को भी बढ़ाते हैं। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा घट जाए या विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और झंझनाहट, थकान और दर्द जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए अपनी डेली डाइट में दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट और अंजीर जैसे हेल्दी फूड्स को शामिल करना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप समय समय पर अलग अलग तरह के बीजों का सेवन करते रहें ताकि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा फ्राई किया हुआ खाना, ज्यादा तेल मसाले वाले आइटम, जंक फूड और फास्ट फूड जैसी चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे नसों को कमजोर करती हैं, ब्लड को गाढ़ा बनाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बाधित करती हैं। तो दोस्तों, ये थे 2 बेहद आसान, कम खर्च वाले और पूरी तरह आयुर्वेद पर आधारित ऐसे असरदार देसी घरेलू उपाय जो शरीर की नसों को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप इन नुस्खों को रोजमर्रा की लाइफ में नियमित रूप से अपनाते हैं तो नसों की कमजोरी, दर्द और उससे जुड़ी कई परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की यह समस्या बहुत ज्यादा पुरानी हो या दर्द असहनीय हो गया हो तो अपने आप इलाज करने की बजाय बिना समय गंवाए किसी अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य या योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि समय रहते सही दिशा में उपचार शुरू किया जा सके और शरीर को फिर से स्वस्थ और सक्रिय बनाया जा सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।